पुराने जमाने में हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था संध्या। यहाँ के राजा थे हरिदेव सिंह, उदार मगर नियमों के पक्के। राजा हरिदेव जितना भी दान देते एक ही शर्त रखते, हर मदद से पहले वह सामने वाले से एक पहेली या सवाल पूछते। सही जवाब देने पर दान मिलेगा, नहीं तो मन मार के लौटना पड़ेगा। एक दिन राजमहल के दरबार में दूर दूर से लोग मदद पाने आते। ऐसे ही एक दिन एक बेबस यात्री मोहन उनके सामने पहुंचा। महाराज, रास्ते के लुटेरों ने मेरी पूंजी लूट ली। धर्मशाला में रात काटने को कुछ रुपए चाहिए। राजा बोले, दान दूंगा, मगर मेरी शर्त सुनो। मेरा सवाल, दुनिया में दो ही असली यात्री हैं, कौन? मोहन सोचता रहा, जवाब नहीं समझ सका। राजा ने विनम्रता से कहा, क्षमा करो, नियम सब पर बराबर है, पर मैं तुम्हें अपने महल में रात भर की शरण दे सकता हूं। मोहन ने राहत की सांस ली, मगर जिज्ञासु होकर पूछा, महाराज, उन यात्रियों का उत्तर क्या है? राजा मुस्कुराए, सूर्य और चंद्रमा जो लगातार चलते रहते हैं। संध्या गांव का एक गरीब ब्राह्मण माधव तनाव में था। बेटी की शादी नजदीक थी, मगर पैसे की कमी थी। पत्नी ने समझाया, राजा हरिदेव से मदद मांग लो, तुम्हारा ज्ञान जरूर काम आएगा। माधव राज दरबार पहुंचा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें कहानी सुनाकर सवाल पूछूंगा। एक राज्य में राजकुमारी श्रुति थी, जिसने 4 युवक देखे। पहले ने कहा, मैं कमाई के हर हिस्से को ईमानदारी से बांटता हूं। दूसरे ने, मुझे जानवरों की बोली आती है। तीसरे ने, मैं वेद पुराणों का ज्ञानी हूं। चौथे ने, मुझे लक्ष्य देखकर शब्दभेदी तीर चलाना आता है। ब्राह्मण ने कौन सा वर चुना और क्यों? माधव सोचकर बोला, महाराज, श्रुति समझदार थी। राजकुमारी अपने समान क्षत्रिय को ही वर चुनेगी, चौथे युवक को। राजा बहुत खुश हुए। बहुत अच्छे, अब बारी तुम्हारे बेटे रमेश की। रमेश की मां बीमार थी, इलाज का पैसा चाहिए था। गांव के व्यापारी सेठ गोपाल ने कहा, एक कागज में हवा और एक में आग ला सको तो धन दूंगा। रमेश घर गया। वहां उसकी मां ने पंखे वाला कागज और एक कागज की लालटेन बनाकर दी, जिसमें मशाल रखी जा सके। रमेश सेठ के पास गया। सेठ जी, ये कागज का पंखा, इसमें हवा, और इस कागज की लालटेन में आग। सेठ हैरान, मगर शर्त सफल। उसने रमेश को पैसे दे दिए। अब सबसे छोटे बेटे विजय को 2 ऐसे आदमी लाने को कहा गया, एक जिसने कभी झूठ ना बोला, दूसरा जिसने कभी सच नहीं बोला। विजय एक व्यक्ति को लाया और बोला, महाराज, इसमें ये दोनों बातें हैं, ये बोल ही नहीं सकता, न कभी सच कहा न झूठ। सारा दरबार हंसी व प्रसन्नता से गूंज उठा। राजा बोले, तुम तीनों के ज्ञान और सूझबूझ से मैं बहुत खुश हूं। ब्राह्मण देव, तुम्हारी बेटी की शादी मेरी तरफ से संपन्न होगी। राजा हरिदेव के अनूठे प्रश्न सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं, बल्कि हिम्मत, चतुराई और विनम्रता का सबक थे।